अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अफसार आलम। आज अभी आपने कुछ ही देर पहले ब्रेकिंग न्यूज़ देखी होगी कि जुडिशल कमीशन पर इत्तफाक हो गया है हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। और अभी कुछ ही देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब और उनके साथ होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जहांगीर तरीन और असद उमर साहब। तो देखते हैं क्या इसमें से आता है। लेकिन एक अच्छी खबर इस सेंस में है कि पिछले एक साल से जो मुल्क में कश्मकश, सियासी कश्मकश जारी थी, वो शायद अब कुछ कम हो जाए। उस सियासी तनाव में शायद कुछ कमी आए और जो दहशतगर्दी की जंग है और जो इक्तिसादी मसाइल हैं और लोगों के मसाइल हैं, उन पर शायद हुकूमतें अपने बाकी मादा टेन्योर में तवज्जो दे सकें। लेकिन इसके साथ साथ कराची से जो खबर आई है कि वहाँ एक बम धमाका हुआ है, रेंजेस के 2 एहलकार जहाँ भाग हो चुके हैं, उसमें अभी तक जो हमारे पास इतलात हैं, और कुछ जख्मी भी हुए हैं। और ये उस जगह पे हुआ है जहाँ पे MQM का ज़्यादा इलाका वो समझा जाता है, वहाँ पे ये धमाका हुआ है रेंजर्स की मोबाइल के ऊपर। लेकिन इसके साथ साथ जो आजकल खबरें आ रही हैं कराची के हवाले से, हमारा आज का प्रोग्राम का फोकस भी वही होगा। उसमें अहम खबर ये है कि वज़ीर आला सिंध ने ये ऐलान किया है कि वो MQM के साथ अब इत्तेहाद की तरफ मज़ीद पेशकदमी नहीं करेंगे, उनको नहीं कहेंगे। तो ये बहुत बड़ी एक तब्दीली है। और इस तनाजुर में ख़ास तौर पर जब ये कहा जा रहा है कि उज़ैर बुलूच साहब ने जो लियारी गैंग वॉर के हवाले से जिनकी बहुत शोहरत है, दुबई में गिरफ्तार हो चुके हैं, उन्होंने भी कोई स्टेटमेंट दी है साबिक, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सारे रहनुमा हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास तस्दीक नहीं है। लेकिन शायद इस वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने MQM की तरफ अपनी पॉलिसी तब्दील की है। MQM ने आज नेशनल असम्बली में ये कहा है कि उनके खिलाफ ऑपरेशन बंद किया जाए, लेकिन जाहिर है अब ये मेरा ख्याल है कि ऑपरेशन बंद नहीं होगा, ना ही होना चाहिए, क्योंकि तमाम सियासी जमातों ने कहा था कि ऑपरेशन हो। खास तौर पे MQM ये चाहती थी कि फ़ौज कराची में आए और वो ऑपरेशन करे। फ़ौज तो अभी नहीं आई और अल्लाह करे कि ना ही आए, यहीं पे पुलिस और रेंजर्स इस मामले को संभालें सूबाई हुकूमत के तहत। लेकिन जो इमरान फारूक कत्ल केस में पाकिस्तान ने सबूत दिए हैं बरतानिया को, उसके असरात क्या होंगे इस तमाम इशू पर, और मीडिया का किरदार क्या है, क्या मीडिया को ऐसी स्टेटमेंट्स चलानी चाहिए लाइव शोज़ में जैसी वो चला रहा है, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया आसमा अरबाब आलमगीर साहब ने, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। कराची से मैं ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर निहाल हाशमी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून साहब का ताल्लुक है। लाहौर से मैं ज्वाइन किया है एजाज चौधरी साहब ने, सूबाई सदर हैं पंजाब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और सेनेटर ताहिर मशहदी साहब MQM से आपका ताल्लुक है, वो मैं ज्वाइन करेंगे। आसमा साहब, आपसे बात का आगाज़ करता हूँ। ये जो एक अहम तब्दीली आई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी में, 2 दिन पहले तक आसिफ अली जरदारी साहब ने, जो साबिक सदर भी हैं, को चेयरपर्सन, उन्होंने कहा था कि इस मुश्किल वक्त में हम MQM को नहीं छोड़ेंगे। एक मीटिंग हुई जिसमें और कोई मेंबर नहीं बोला, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें सपोर्ट करना चाहिए, हमें हुकूमत में लेंगे। अब ये आज पॉलिसी बदल गई है, इसके पीछे क्या उज़ैर बुलूच की स्टेटमेंट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसार साहब, हमें 2 चीज़ें क्लियर करनी चाहिए कि एक, जब लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज होते हैं उनको सियासत में नहीं मिक्स करना चाहिए, क्योंकि और जब सियासी मफाहमत होती है या पॉलिटिकल जो डीलिंग्स होती हैं उसको कदरे साइड पर करना चाहिए। 2, अभी 18th अमेंडमेंट के बाद सूबों को बहुत इख्तियारात है, तो जब इस किस्म के इश्यूज आते हैं, मसाइल आते हैं, जैसे अब MQM का ये इशू चल रहा है, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक सियासी किरदार निभाते हुए वो अपने फ़राइज़ भी पूरे करेगी जो उनको कॉन्स्टिट्यूशनली करने चाहिए और पड़ेंगे। सूबाई हुकूमत के पॉलिसी में और को चेयरपर्सन की पॉलिसी में फ़र्क है? नहीं जी, फ़र्क कोई नहीं है। को चेयर भी वही पॉलिसीज इख्तियार करेंगे और वही जो सेट सिस्टम है, जो हुकूमती जो कानून कहता है, वो वही फॉलो करते हैं। तो ये दिस इज़ अ थिन लाइन इन बिटवीन, और उनके साथ हमारे जो MQM के साथ हमारी एक वफामती पॉलिसी जारी है। लेकिन जब कानूनी चीज़ें सामने आती हैं तो उसके हिसाब से उसी सिस्टम को हमें लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि बिल्कुल जी क्लियर करें, ख्वाह वो उनके कोई लोग हों या हमारे हों या किसी और पार्टी के हो, उसके साथ सियासी पार्टियों को अमलगमेट करने का और सियासी पार्टियों के मंशूर और पॉलिटिकल सिस्टम को आगे ले जाने में मेरे ख्याल में वी शुड नॉट इसको एक पर्सपेक्टिव से नहीं देखना चाहिए। सेनेटर ताहिर मशहदी साहब, आज तमाम अखबारात में ये खबर लगी है कि पाकिस्तान ने, सरताज अजीज साहब के हवाले से, चौधरी निसार अली साहब के हवाले से भी, कि पाकिस्तान ने इमरान फारूक केस में बरतानिया को सबूत फराहम कर दिए हैं। आपके ख्याल में इसका अल्ताफ हुसैन के वहाँ मौजूदगी पे इमरान फारूक कत्ल केस पे क्या असरात होंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये जो बहुत अफसोस हुआ है, ये जो रेंजर्स के ऊपर हमला हुआ है कराची में, नाजमाबाद में, आपने कहा कि एमकेएम का इलाका है। आई डोंट नो कि आपने ये क्यों कहा। अल्लाह के फजल व करम से 85% कराची एमकेएम को वोट करता है, तो एमकेएम को चाहता है, तो एमकेएम को मैंने मशीद साहब इसलिए कहा कि हमारा ख्याल था कि तालिबान भी कैजुअली कहा तालिबान भी हो सकता है ना, हमने कहा कि शायद तालिबान के इलाके में कहीं हमला हुआ। तालिबान, ये तो आपको पता है, सारी दुनिया को पता है कि ये जो खुदकश हमला करते हैं जी जी, ये तालिबान हैं या ये बैंड ऑर्गेनाइजेशन है। उन्हीं के पास ये फैसिलिटीज है, उन्हीं के पास ये ट्रेनिंग है, उन्हीं के पास ये मोटिवेशन है। ठीक। मगर ये बहुत अफसोस हुआ ये हमले पे, जो 2 शहीद हुए हैं हमारे रेंजर्स, उनके लिए हमारी दुआ है, और जो जख्मी हैं वो हम दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो, और जो उसकी फैमिलीज हैं उनके लिए हमारी सारी के सारी कंडोलेंसेस मेरी तरफ से तो बहुत ज्यादा, और मेरी पार्टी की तरफ से भी हर वक्त। अच्छा, आपने पूछा कि ये चौधरी निसार साहब ने पता नहीं क्यों इतने साल लगा दिए। हम तो डिमांड कर रहे थे कि हमारा लीडर है, हमारा जो कायद एक था, जो कि बहुत बिलविड हमारी पार्टी में, उनका बहुत बड़ा रुतबा है कि उनका जो कातिल है वो पकड़े जाएं जल्द से जल्द। हमारी तो बहुत कोशिश रही है, हमारी इमरान फारूक भाई के शहीद के फैमिली के साथ मिलकर बहुत ही इस मामले में रहा है। हमारी बहुत कोऑपरेशन मेट्रोपॉलिटन पुलिस का स्कॉटलैंड यार्ड के साथ रही है, और उन्होंने माना भी है। हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका फैसला हो और हमें कातिल का पता लगे। तो अच्छा हुआ, मुझे ये अच्छा आती है कि इन्होंने ये इतने साल से अपने पास क्यों रखे थे, अगर इनके पास क्रेडिबल एविडेंस थी। तो ये एक सवालिया निशान होता है, मगर अदरवाइज हम इसको खुशामदीद करते हैं, वेलकम करते हैं कि अगर उनके पास कोई इंफॉर्मेशन है जो हमारे शहीद की को इंसाफ दिला दे, तो ऑल वेल एंड गुड। तो इसमें आई होप कि कुछ निकले बात, इतने सालों के बाद कोई बात निकला है। ठीक है। एजाज चौधरी साहब, देखिए उन्होंने तो एमकेएम ने तो वेलकम किया है कि अगर हुकूमत ने सबूत दिए हैं, लोगों के बारे में एक्सेस दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा किया। लेकिन सवालिया निशान यह है कि इतना अर्सा इंतजार क्यों किया गया। आप क्या समझते हैं? आपकी जमात भी अब एमकेएम का गढ़ है कराची में, हल्का NA 246, वहां पे इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। तो आपके ख्याल में क्या एमकेएम की सियासत कराची में इस वक्त कमजोर हो गई है? आपकी जमात वहां पे ताकत पकड़ रही है? शुक्रिया अफसार भाई। असल में ये जरा सवाल आपने किया है कि किसकी ताकत पकड़ गई है और किसकी कमजोर हो गई है। मेरा ख्याल है कि ये तो अभी वक्त ही बताएगा कि तहरीक इंसाफ की क्या कुव्वत है और एमकेएम की कुव्वत कम हुई है या ज्यादा हुई है। अभी तो हमारे पास कोई ऐसा पैमाना नहीं है। ठीक। इस वक्त तो जो चीज पूरे मुल्क में जेर बहस है, उसके ऊपर मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। उससे पहले आज कराची में एक नहीं 2 वाकयात हुए हैं, एक इबादतगाह के ऊपर जी जी, और दूसरा ये रेंजर्स के एहलकारों के ऊपर, बोरी बरादरी के। बिल्कुल। पाकिस्तान एक ऐसी बदतरीन दहशतगर्दी की जंग के अंदर फंसा हुआ है जिससे जाहिर है कि पाकिस्तान का हर शहरी ये ख्वाहिश करता है कि ये किसी तरह इसमें से निकल आए। जहां तक कराची का ताल्लुक है, आपको मालूम है कि जितनी तारीख एमकेएम की पुरानी है उतना ही वहां पर लॉलेसनेस जो है उसकी तारीख पुरानी है। ये बोरीबंद लाश, ये भत्ताखोरी, ये टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान, ये अल्फाज पाकिस्तान में ये इस्लाहात कभी इस्तेमाल नहीं होती थी, और इसके बावजूद अक्सर वक्त एमकेएम की हुकूमत रही है। वो मरकजी हुकूमतों में भी रही, सूबाई हुकूमतों में भी रही, और जो ज़िलेई हुकूमतें थीं वो भी ज्यादा वक्त उन्हीं के पास रही हैं। लेकिन हालात दिन ब दिन बिगड़ते गए हैं, उसमें कोई बेहतरी नहीं हुई। हमें असल में इस पे फोकस करना चाहिए कि हुआ क्या है। शहर के सारे अमन को बर्बाद कर दिया, उसकी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो थी उसकी तबाही हो गई, तो इसका असल जिम्मेदार कौन है? ठीक। ये जो आज से चंद रोज पहले रेंजर्स ने 9-0 के ऊपर ऑपरेशन किया, तो मेरा पहला तासुर यह था
कि अगर ये महज एस्टेब्लिशमेंट की कोई चाल नहीं है तो इसको इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। और वो लॉजिकल कंक्लूजन है ही ये कि ये जो सामने आपको किलर्स नजर आ रहे हैं, इनके पुश्त के ऊपर और उनकी पुश्त के ऊपर लाजमन कोई बड़ी कुव्वतें हैं, कोई स्कीमर बैठे हैं जो ये सारा काम करवा रहे हैं। ठीक। और हमें नजर आ गया ठीक है कि उसके एक वाकया हुआ ना, जैसे सौलत मिर्जा साहब हैं जिन्हें 1999 में फांसी हुई थी। मैं जैसे एक ब्रेक ले लूं, उस वक्त से लेकर मैं जैसे एक ब्रेक ले लूं और ब्रेक के बाद आता हूं, आप ही के पास आ जाऊंगा और आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। एजाज चौधरी साहब, आप ब्रेक पर जाने से पहले सौलत मिर्जा के बयान के बारे में कुछ फरमा रहे थे। जी, मैं अर्ज कर रहा था कि कराची के अंदर गुज़िश्ता रुबा सदी से बहुत बड़ी दहशतगर्दी और बहुत बड़ी कत्लो गारतगरी, बदअमनी और सारी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है ना वो कोलैप्स होकर रह गई है। ठीक। मैं ये कह रहा था कि इसकी जब ऑपरेशन मुख्तलिफ औकात में हुए तो अफसार भाई वो नामुकम्मल थे। जब ये ऑपरेशन 9-0 पे जिस रोज हुआ तो मैंने ये अपने यानी समझ के मुताबिक ये अर्ज किया था कि इसे अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए, और अगर ये मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचता तो वो फिर एक मरतबा एक सियासी फजा बन जाएगी और उसमें जो जालिम होंगे वो मजलूम अपने आप को पेश करेंगे और ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि जैसे रेंजर्स या और जो हमारे रियासत के अदारे हैं उन्होंने कोई ज्यादती कर डाली है। ठीक। अब आप देखिए कि सौलत मिर्जा वो शख्सियत हैं कि जिनको कत्ल की सजा 1999 में सुना दी गई थी, लेकिन 1999 से लेकर 2015 तक वो यानी जेल में इंतजार करते रहे कि उनको या रिहाई हो या उनकी सजा पे अमल दरामद हो। लेकिन दरमियान में एक ऐसा हुआ कि वो पैरोल के ऊपर रिहा हो गए। अब फांसी लगे हुए किसी मुजरम को पैरोल के ऊपर रिहा होना ये बहुत ही गैर मामूली वाकया है। ठीक है ना जी। फिर उसके बाद वो बैरून मुल्क सफर करते रहे, फिर वो वापस आए, फिर गिरफ्तार हुए, फिर एमकेएम ने हुकूमत के साथ ये सेनेट के इंतखाबात से कमोबेश थोड़ी देर पहले उन अपील की कोशिश की कि जी वो अपना उनकी सजा जो सजाए मौत है वो खत्म कर दी जाए, और फिर वो ना हुई। तो फिर उसके बाद ये ऑपरेशन शुरू हुआ। एक तो ये किसी सियासी जमातों का इत्तफाक इसके ऊपर जरूर है, लेकिन इसकी कमिटमेंट या जो विल टू डू जो है वो किसी सियासी जमात की वजह से नहीं है। इसमें कि ऑपरेशन होना चाहिए यानी टारगेट किलर्स के ऊपर या जो लोग पूरे माहौल को खराब करने वाले हैं उसमें कंसेंट तो शामिल है, लेकिन इस वक्त ये टोटल पाकिस्तान की फोर्सेस जिसमें फौज और रेंजर्स शामिल हैं उनकी कमिटमेंट की वजह से हो रहा है। ठीक है। वरना आप देखें कि कुछ भी ये आगे नहीं बढ़ेगा और हम फिर एक मर्तबा एक विल्डरनेस के अंदर चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अगर सौलत मिर्जा ने अपना बयान दिया है तो अब जैसे मामूली सूरत हाल के पेश नजर उसे चाहिए कि वो उसको पूरी तरह खोल लिया जाए। ठीक है। और सारी बातें जो हैं उनको पूरा किया जाए। ठीक। दूसरा मैं जैसे दूसरे मेहमानों को जरा अगर थोड़ा सा मैं टाइम दे दूं, अगर आप इजाजत दें तो दोबारा आपके पास आता हूं। मैं तो सिर्फ जी बात मुकम्मल कर लूं कि जब तक किसी एक केस को पकड़कर उसकी तय तक नहीं पहुंचा जाएगा, आप स्पेकुलेशन तो करते रहेंगे, इल्जाम तराशियां तो होती रहेंगी, किसी नतीजे पे आप नहीं पहुंच सकेंगे। ठीक, बिल्कुल ठीक है। बड़ी अच्छी बात की आपने। निहाल हाशमी साहब, अस्सलाम वालेकुम और मुबारक हो आपको सेनेटर बनने की। ये बताइएगा कि जो आपकी हुकूमत ने आज ही अखबारात में छपा है कि डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस में बहुत सारे सबूत बरतानिया को मुहैया कर दिए गए हैं, आपके ख्याल में क्या असरात पड़ेंगे इस केस पर और कराची की सियासत पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसार भाई, हमारी पार्टी, हम सियासत करते हैं उसूलों की, मुल्क की खिदमत की, रियासत को मजबूत करने की। बहुत अफसोस होता है जब हम छोटे छोटे इवेंट्स को, जो क्रिमिनल्स हों या पॉलिटिकल क्रिमिनल्स हों या जो पॉलिटिकल लोग क्रिमिनल्स को डिफेंड कर रहे हों,
वो शायद भूल जाते हैं, उनको वो सबक पढ़ना पड़ेगा। फिर अल्लामा इकबाल को उठ सबक पढ़, सदाकत का, दयानत का, अमानत का, किया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। हमसे इतना कुछ तवक्को किया जाता है और हम पाकिस्तान के कौमी परचम को छोड़ के अपने अपने 1.5 ईंट की मस्जिद बना लेते हैं। जब हमारे रियासत पे कभी ब्लैक वाटर, कभी हमारे अपने अंदर के पॉलिटिकल क्रिमिनल्स, कभी हमारे यहाँ कोई अमन कमेटी, कभी तालिबानाइजेशन, कभी किसी और नाम से हमला हो रहा था, तो एक बड़े दुख की बात होती है कि हम फिर कहते हैं कि जी विक्टिमाइज किया जा रहा है किसी सियासी जमात को। अगर विक्टिमाइज ही किया जाना होता तो हम उनके साथ करते जो कंटेनर्स पे खड़े होकर हमारे साथ बुरा भला कह रहे थे, हमने उनको नहीं किया विक्टिमाइज। मैं ये समझता हूँ जो एमक्यूएम में भी जो अच्छे लोग हैं, जो एमपीए हैं, एमएनएज हैं, नॉन वायलेंस है, जो पॉलिटिकल एक्टिविटी, उनको किसी ने तंग नहीं किया, ना किया जाएगा, ना हम इस पे यकीन रखते हैं। मेरा सवाल ये था कि देखिए अब मैं आ रहा हूं इमरान फारूक पे आ रहा हूं, मैं इमरान फारूक पे आ रहा हूं। इमरान फारूक एक पाकिस्तानी शहरी थे, इंग्लैंड में वो रहते थे। अगर उनके, देखिए हमें इमरान फारूक के साथ साथ याद रखना है कि उनकी बीवी, उनकी बेवा, उनके बच्चों के साथ हमारा दीन क्या कहता है, हमें अपने रब से डरना चाहिए, अपने क़यादत से नहीं डरना चाहिए। हमारा रब कहता है कि हम मजलूमों के साथ खड़े हो, महकूमों के साथ खड़े हो, और अगर किसी महरूम को, महकूम को, किसी मकतूलीन के वर्सा को हम इंसाफ दिलाने में अपनी जिम्मेदारी अदा करते हैं तो इसमें कौन सी ऐसी हर्ज की बात है। माजी की हुकूमतों को यह करना चाहिए ठीक था। है, जो मेरा सवाल ये था कि उस वक्त सियासत करना पे क्या चाहिए। असरात होंगे और केस पे क्या असरात होंगे? कोई असरात नहीं होंगे। देखिए जी, अब हमने सियासत, उसूल की सियासत करनी है, कंप्रोमाइज की सियासत नहीं करनी है, रियासत की खिदमत करने की सियासत हमने करनी है। जो जिस पार्टी में है अपने मशहूर के मुताबिक, अपने खिदमत के मुताबिक आए, फब्या वो आए, पाकिस्तान की खिदमत करे। मगर ये मुमकिन नहीं है कि मैं भी अगर किसी जराइम में मुलविस हूं और क्रिमिनल एक्टिविटी में हूं और अगर मैं जिस ऑफिस में भी बैठा हूं यहां से हथियार बरामद हो तो मुझे मेरी पार्टी या वजीर आजम साहब बचा सके। नहीं बचाना चाहिए, हमें रियासत को खातिर में रखना चाहिए। हमें अपने अवाम को, आज कराची के लोग कम से कम अमन की सांस ले रहे हैं, मगर इन सारे अमन फिर नहीं नजर आया उनको जो रियासत के दुश्मन है। आज कराची में मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इंतहाई पुरअमन बोरी जमात के जमात खाने पर इन्होंने हमला कर दिया। जिन भी दहशत गर्दों ने, उनको नहीं छोड़ा। और फिर रेंजर्स को, उन जवानों की क्या गलती थी के ऊपर हमला किया गया। और ये पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया जाना चाहता है कि कराची में जी नहीं, अमन बरकरार नहीं हो रहा। मगर मैं आपको बताता हूं कि कराची के लोग बहुत खुश हैं, यहाँ के ताजिर बहुत खुश हैं, यहाँ के रेड़े लगाने वाले खुश हैं, यहाँ के ट्रांसपोर्टर खुश हैं कि अब वो भत्ते के पर्ची से, एक्सटॉर्शन मनी से, बहुत सारी चीजों से उनको आजादी मिल गई है। ठीक है, आसमा साहबा, जो एजाज चौधरी साहब ने कहा कि इसमें सिर्फ आर्म फोर्सेस ये कर रही हैं जितना भी ऑपरेशन है, सियासी जमातों का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हम तो ये सुन रहे थे कि कायम अली शाह सब कैप्टन है उस टीम के जो ये ऑपरेशन कर रही है। बिल्कुल जी, कायम अली शाह साहब जो चीफ मिनिस्टर के इख्तियारात हैं और जो उनको करना चाहिए दैट ही इज डूइंग एंड ही शुड बी डूइंग। लेकिन यहाँ पर मैं एक और चीज़ क्लियर करूँ कि हमारे मुल्क में हम सब चीज़ें मिक्स क्यों कर देते हैं। देखिए, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज का जो काम है वो कर रहे हैं और उनको हमें करने देना चाहिए। हमें ना वकील बनना चाहिए और ना वी शुड बी टीचिंग देम व्हाट टू डू। हमारे काम है सियासत और वो है पाकिस्तान की अवाम की फलाह और बहबूद और उनको बेहतर जिंदगी देना। अब लॉ एंड ऑर्डर, क्रिमिनल, टेररिज्म, भत्ताखोरी, ख्वाह वो कोई भी कर रहा है, दैट इज वो उनका डोमेन है, उनको उस पर सेटल करने दे। क्योंकि अब ये पाकिस्तान की इश्यूज क्रॉनिक हो चुके हैं। वो अभी मतलब देर एक्सट्रीमिस्ट इश्यूज है, अब वो क्रॉनिक इश्यूज है। तो उनको अगर वो सेटल कर रहे हैं तो किसी सियासी पार्टी को, किसी सियासी शख्सियत को उसमें इंटरफेरेंस नहीं देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि वी शुड नॉट बी यूज पोलिटिसाइजिंग। हर पाकिस्तानी की जिम्मेवारी है और जिनके पास पोस्ट होल्डर्स हैं या जो सेंसिटिव पोस्ट पे बैठे हैं, जो पाकिस्तानी है, ख्वाह वो किसी पार्टी से भी है, उन सब का फर्ज बनता है इसको कंट्रीब्यूट करना। क्योंकि पहले हम पाकिस्तानी है, फिर हम सियासी पार्टियों में। तो यहाँ पर ये चीज के एक सियासी पार्टी दूसरी सियासी पार्टी को अगर इसके लिए एंगलाइजेशन के लिए इस्तेमाल करे, दैट्स आल्सो वेरी रॉन्ग। वी शुड डील, अगर जिसका नाम लिस्ट पे आता है और कोई किसी चीज में मुलव्विस है, वी शुड डील विद देम एज वो कि वो भाई वो टेररिस्ट है या वो कातिल है या वो मुजरिम है जी, और उसको सियासत में मिक्स नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये हमारा
वाहिद मुल्क है जिधर हम अपने लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को इस तरह ओपन क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कोई कहता है कि जी एस्टेब्लिशमेंट की चाल, एस्टेब्लिशमेंट की क्या चाल है? एस्टेब्लिशमेंट बनी है आपके मुल्क को सपोर्ट करने के लिए, आपकी आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, इनसाइड एंड आउटसाइड एग्रेशन ऑफ पाकिस्तान। सो हाउ कैन वी इवन से दिस एंड व्हाई शुड वी बी अलाउड टू से दिस? अगर हम में अपनी एस्टेब्लिशमेंट में कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो किस में फिर एस्टेब्लिशमेंट में कॉन्फिडेंस होगा? हम ये समझते क्यों है कि जी वो फलां वक्त में तो वो नहीं कर रहे थे, अब क्यों कर रहे हैं? इस चीज को हम पॉलिटिशियंस को इस चीज को खत्म करना पड़ेगा। ताहिर मशीदी साहब, ये बताइएगा जो अभी निहाल हाशमी साहब कह रहे थे कि बेहतरी आई है टारगेट किलिंग में, भत्ताखोरी में, और इमरान फारूक कत्ल केस पे इसके जो भी असरात हों, कराची की सियासत पे कोई असरात नहीं होंगे, क्या ये बात ठीक है? मेहरबानी, आपने टाइम दिया। वो एक आपने कोई छोटी सी पार्टी है खैबर पख्तूनख्वा की, उसमें जो साहब आपने बैठाए हुए हैं जो कि 1000 मील दूर रह के कराची के और एमक्यूएम के एक्सपर्ट बन गए हैं, और उन्होंने पूरा वक्त एंटी एमक्यूएम बात की और जो टॉपिक है उसके ऊपर तो बात ही नहीं की। तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि वो उनकी जो लगाव है तालिबान के साथ, जो उनके प्यार मोहब्बत है तालिबान के साथ, वो तालिबान को दफ्तर भी दे रहे थे, वो तालिबान के लिए वो अभी भी उन्होंने बयान दिया कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता मैं कभी भी फौज को तालिबान के साथ नहीं लड़ने देता। फिर उसके बाद धरने में वो हर एक को थ्रेट करते रहे, कभी वो चीफ मिनिस्टर को वहां से गर्दन से पकड़ के ला रहे थे, कभी वो प्राइम मिनिस्टर साहब को ला रहे थे, कभी वो कह रहे किसी को मैं मुक्का मारूंगा, आईजी को पकड़ के उसके सर फाड़ दूंगा, और फिर कभी हमला कर रहे थे पार्लियामेंट के ऊपर, कभी हमला करवा रहे थे हमारे मीडिया पे, कभी पीटीवी पे। तो वो अपनी बातें जरा करें तो बेहतर होगा। 1000 मील दूर बैठ के एमक्यूएम के एक्सपर्ट ना बने या कराची के एक्सपर्ट ना बने। ठीक, अब आ गई बात जो कि हमारे दोनों साथियों ने, मेरी बहन ने और भाई ने कहा, वो बिल्कुल सही है, मैं एग्री करता हूँ कि कोई फर्क, आप क्यों इसको मिक्सअप करते हैं? सही, आप क्यों भूल जाते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने, हमारे कायद अल्ताफ हुसैन साहब ने ये ऑपरेशन मांगा था। आज भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट